नमस्कार साथियों, मैं कुमार विजय फिर हिंदुस्तान संपादकीय की विश्लेषण सीरीज में आया हूँ। तो इससे पहले हम शुरू का हम देख चुके हैं कि देश समृद्ध किस तरह हो रहा है। NSSO के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया उसमें बताया गया कि देश धनी हो रहा है या देश समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। इससे पूर्व क्लास में हमने बताया इस बात को। उसके बाद उस रिपोर्ट की क्या सीमाएँ थी उसकी भी चर्चा की। अब देखते हैं कि आगे की राह क्या होनी चाहिए कि देश धनवान बनेगा या देश समृद्धिवान होगा, हमारा देश गरीब नहीं होगा। तो पहला पॉइंट है कि सबसे पहले बेरोजगारी दर को कम करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब शिक्षित नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलेगा तो उसके पास पैसा आएगा, आमदनी बढ़ेगी तो वो उपभोग की अधिक से अधिक वस्तुएं खरीद सकता है। इससे भारत में समृद्धि आएगी। महिलाओं को विशेषकर रोजगार मिलना चाहिए। इससे क्या होता है, घर तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध होता है। इससे जो है भारत में समृद्धि आएगी। दूसरा जो पॉइंट है जो करना चाहिए सरकार को, सूक्ष्म और लघु उद्योग क्षेत्र की दिक्कतों को जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन की संभावना अधिक होने के कारण यहाँ ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा रोजगार है, हम सभी लोग जानते हैं। इसलिए यहाँ जो दिक्कत है, जो समस्या है, उसको दूर करना चाहिए, जिससे रोजगार सृजन की संभावना बन सके, हम अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त कर सके। उससे ही समृद्धि आएगी, पैसा आएगा, समृद्धि आएगी। तीसरा, खेतिहर मजदूरों का भी हमें ध्यान रखना होगा। इसके लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी जैसी योजनाओं का बजट बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि खेतिहर मजदूर जिसके पास जमीन नहीं है तो वो कहाँ से जीवन यापन करेगा। उसके लिए भी ग्रामीण रोजगार गारंटी जैसी योजनाओं का बजट बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे उसे भी उसके पास भी पैसा आएगा, आमदनी बढ़ेगी। इससे हमारा भारत समृद्ध होगा। चौथा पॉइंट है, देखिए आजकल जो टेक्नोलॉजी है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे रोजगार प्रभावित होने का अंदेशा रहता है। अतः हमें शोध और अनुसंधान पर और अधिक संजीदा होना चाहिए, ताकि हमारा श्रमिक बल नई प्रौद्योगिकी के साथ बेहतर कदम ताल कर सके। इसका मतलब है कि हमको इसका भी इस्तेमाल करना है, लेकिन इससे हमें रोजगार प्रभावित होने देना है। ठीक है। अगला है कि आम बजट में उन मदों पर अधिक खर्च किया जाना चाहिए जिससे कामगारों को लाभ मिलता हो। आम बजट में जो है उन मदों पर अधिक खर्च किया जाना चाहिए जिससे कामगारों के पास आमदनी आएगी तो भारत समृद्ध। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन तरह के समग्र प्रयास करने से भारत की गरीबी दूर हो सकती है। आज ये टॉपिक देश की समृद्धि का एक और संकेत जो संपादकीय था, आज वो खत्म हुआ। धन्यवाद।